कल लिंक लोकल कैसे कॉन्फ़िगर करना था वो कंप्लीट किया था, और स्टैटिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है ना। तो लिंक लोकल ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट हो रहा था वो भी हमने देखा था, और मैनुअल लिंक लोकल एड्रेस कैसे हमारे को असाइन करना है वो। इसके बाद में स्टैटिक एड्रेस अगर आपको देना है तो IPv6 के अंदर स्टैटिक, तो IPv6 एड्रेस, और जो भी एड्रेस है आपका 128 बिट का एड्रेस लिखना है, और उसका मास्क आपको कैसे सेट करना है, फॉरवर्ड स्लेस लगा करके आप यहाँ पर स्लेस, अगर आप 64 लिखते हो तो बिट्स कितनी हो जाएगी नेटवर्क के लिए 64, अगर आप 96 लिखते हो यहाँ पर नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएगी आपके पास में 96। तो जितनी भी नेटवर्क बिट्स आपको रखनी है उतना आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर हम आईपी असाइन करना है एंड यूजर आइडेंटिफायर EUI64 है ना, इस मेथड के थ्रू भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेस क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे यहाँ जो मैंने स्टैटिक आईपी अभी असाइन किया था, इसके अंदर मुझे नेटवर्क एड्रेस और होस्ट पोर्शन मैंने दोनों मेंशन किए, ठीक है। बट अगर आप एंड यूजर आइडेंटिफायर इसका यूज करते हो, इसमें क्या होगा, केवल आपको नेटवर्क पोर्शन देना है, होस्ट पोर्शन ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। और कैसे जनरेट होगा, जैसे लिंक लोकल एड्रेस में जो होस्ट पोर्शन कल जो हमने मेथड देखा था 64 बिट का एड्रेस जो जनरेट होता था, सेम मेथड से यहां पर भी एंड यूजर आइडेंटिफायर इसके अंदर भी क्या होगा आपका, ठीक है। आपको यहां पर क्या नहीं देना, होस्ट पोर्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपके पास में सपोज करो एक स्विच है, और यहां से आपको इस स्विच से कई सारे राउटर्स कनेक्ट है, इन सारे राउटर्स के ऊपर क्या करना होगा, आपको सेम सबनेट का आईपी असाइन करना होगा। तो सभी का नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए और सभी का होस्ट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज करो यहाँ पर आपको ये नेटवर्क असाइन करना है 2000:/64, इस नेटवर्क का आईपी असाइन करना है और सभी के ऊपर। तो अगर आपने नेटवर्क क्या किया है, या यहाँ जो कनेक्टिविटी जो की, अगर आपने प्लानिंग के साथ में की है, क्या प्लानिंग करना होगा आपको, ये जितने भी पोर्ट है सभी का पोर्ट अगर क्या है, राउटर का सारे के सारे पोर्ट्स अगर क्या है फास्ट इथरनेट 0/0 सेम पोर्ट आपने यूज किया है, तो आप एवरी पोर्ट्स के ऊपर जाकर के कौन सी कमांड रन कर दो, ये वाली IPv6 एड्रेस, और जिस भी नेटवर्क का आपको आईपी असाइन करना है वो नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद में उसका मास्क आपको देना है और एंड यूजर आइडेंटिफायर ये लिख दोगे। तो आप एक साथ में क्या कर सकते हो, सारे राउटर्स के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो हमारे पास में यहाँ पर एक जो टोपोलॉजी है, एक स्विच से 3 राउटर्स कनेक्ट है और तीनों क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है। ठीक है, मुझे सभी के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पर सेम सबनेट का आईपी असाइन होगा क्योंकि सारी मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या है, कनेक्ट है।
टास्क करना पड़ेगा। तीनों राउटर्स एक्सेस हो गए। मुझे यहाँ पर आईपी असाइन करना है, कौन से फीचर को यूज करके, एंड यूजर आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर सिक्योर सीआरटी के अंदर एक फीचर होता है, कौन सा, सेंड चेक टू ऑल सेशन। अगर आप इसको यूज करते हो सारे राउटर्स के ऊपर क्या कर सकते हो, एक साथ में कमांड क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब मुझे सभी के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करना है। इंटरफेस F0/0 और एक कमांड रन करूंगा IPv6 एड्रेस, और जो भी एड्रेस देना है उसका केवल क्या लिखना है, नेटवर्क एड्रेस /, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 64 और EUI-64। तो ये कमांड क्या होगी, सारे राउटर्स के ऊपर एक साथ में आपके एग्जीक्यूट होगी, और सभी के ऊपर जो होस्ट पोर्शन जो असाइन होगा वो कैसे होगा, है ना, जो लिंक लोकल एड्रेस के अंदर जो असाइन हो जाता है। हर इंटरफेस का वो मैक एड्रेस लेगा और उसमें 16 बिट क्या कर देगा, FFE क्या कराएगा, ऐड कराएगा। क्लियर हो गया। एंटर करते हैं और सारे पोर्ट्स को अप करने के लिए नो शटडाउन। बट इसके लिए आपके पास में नेटवर्क जो होना चाहिए, जितने इस स्विच से जितने भी राउटर्स कनेक्ट है सभी के ऊपर सेम पोर्ट से कनेक्ट होना चाहिए। और अगर डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट है तो फिर आपको इंडिविजुअली एवरी राउटर्स के ऊपर जाकर के फिर वो कमांड क्या करनी होगी, रन करनी होगी। तो अभी देखो यहाँ पर भी वो कमांड रन हो गई, इस पोर्ट के ऊपर भी सेम कमांड रन हो रही, और यहाँ पर भी वो कमांड क्या हो चुकी, रन हो चुकी। तो इस तरीके से भी आप आईपी असाइन कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो IPv6 इंटरफेस ब्रिज, तो आपने जो नेटवर्क पोर्शन दिया था वो यहाँ पर असाइन हो गया, और जो भी मैक एड्रेस था उसका वो मैक एड्रेस लेकर के 16 बिट्स यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, और एक लिंक लोकल एड्रेस भी अपने आप क्या हो गया है, असाइन हो गया। तो हमने यहाँ पर IPv6 इनेबल कमांड तो रन की नहीं, फिर भी लिंक लोकल एड्रेस क्या हो रहा है, यहाँ पर असाइन हो रहा है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जिस पोर्ट के ऊपर आपका IPv6 क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है, वहां पर एक लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, जनरेट होता है। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, एक IPv6 एड्रेस मैनुअली असाइन किया है, मीन्स वहां पर IPv6 क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है, इसलिए एक लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पर क्या हो गया है, जनरेट हो गया। क्लियर हो गया। तो ये तो ऐसे ही सारे राउटर्स के ऊपर 200 IPv6 INT ब्रिज, एक लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पर भी जनरेट हो गया है, और इसके ऊपर भी 200 IPv6 INT ब्रिज, तो यहाँ पर भी एक लिंक लोकल एड्रेस क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। क्लियर हो गया। तो इस मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आईपी असाइन कर सकते हो। जब आपके पास नंबर ऑफ राउटर्स ज्यादा है और सभी राउटर्स के ऊपर आपको क्या करना है, सेम सबनेट का आईपी असाइन करना है, तो वहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट मेथड हमारे पास में जो है वो है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो इसको मिनी डीएचसीपी भी बोला जाता है, ये एक डीएचसीपी की तरह काम करता है, बट इसके अंदर आप केवल आईपी और सबनेट मास्क क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। और डीएचसीपी के अंदर आप ये सारी चीजें आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, डोमेन नेम, तो मिनी डीएचसीपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी चीजें आप यहाँ पर असाइन नहीं कर पा रहे हो, केवल आईपी और सबनेट मास्क ही क्या कर सकते हो, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू असाइन कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जितने भी राउटर्स है मैं इस ऑप्शन का यूज कर रहा हूं। इसका मीनिंग है हर राउटर के ऊपर ये कमांड क्या हो रही है, रन हो रही है। मैं यहां पर लिखूंगा डिफॉल्ट इंटरफेस F0/0। इस कमांड से क्या होगा, 0/0 के ऊपर जो भी आपने अभी तक के कॉन्फ़िगरेशंस किया था वो सब कुछ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मीन्स जो आपने IPv6 एड्रेस वगैरह जो सेट किया था वो सब कुछ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी आप चेक करोगे डू शो IP INT ब्रीफ, तो इस इंटरफेस से आपका मैं रन कर रहा हूँ, तो डू शो IPv6 INT ब्रीफ, तो पोर्ट के ऊपर जो IPv6 कॉन्फ़िगर था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। अब स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स है सारे राउटर्स के ऊपर आपको IPv6 का राउटिंग फीचर इनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके राउटर्स के ऊपर IPv6 का राउटिंग फीचर क्या होता है, डिसेबल होता है। तो आप कौन सी कमांड रन करोगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, जिससे आपके राउटर के ऊपर क्या हो जाएगा, IPv6 का राउटिंग फीचर इनेबल हो जाएगा। तो ये कमांड्स आपको कहां पर रन करनी है, एवरी राउटर्स के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक राउटर के इंटरफेस के ऊपर जाकर के आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस क्या करना है, असाइन करना है, ठीक है। और बाकी सारे राउटर्स पे जाकर के क्या रन करोगे, IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग। इस कमांड से क्या होगा, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िग में आपको नेटवर्क एड्रेस भी बताने की जरूरत नहीं होती है और होस्ट भी बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे इसमें क्या था, आपको एवरी राउटर्स के ऊपर जाकर के किस नेटवर्क पोर्शन आपको बताना होता था, होस्ट पोर्शन वो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस से लेता था। क्लियर हुआ। इसमें क्या है, स्टेटलेस में एक राउटर के ऊपर आपको पूरा कंप्लीट आईपी एड्रेस देना है। जिस राउटर के ऊपर आप क्या करोगे, आईपी एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग वाली जो कमांड चलाओगे, ये क्या करेगा, नेटवर्क पोर्शन यहां से लेगा और होस्ट पोर्शन कहां से जनरेट होगा, मैक एड्रेस के थ्रू। तो हमारे पास में 3 राउटर्स है, तो 3 में से पहला टास्क क्या होगा, एवरी राउटर्स के ऊपर जाकर के हम क्या करेंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, फिर इसके ऊपर भी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, और थर्ड राउटर के ऊपर भी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। सभी के ऊपर IPv6 का राउटिंग फीचर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद तीनों में से किसी भी एक राउटर के ऊपर आप क्या करो, इंटरफेस के ऊपर जाकर के IPv6 एड्रेस, और जो भी एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, जिस नेटवर्क का वो एड्रेस कंप्लीट आपको एक स्टैटिक एड्रेस क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। बाकी सारे राउटर्स पे जाकर के क्या करोगे, इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग, यहाँ पर ना नेटवर्क मैंने असाइन किया और ना ही होस्ट क्या किया, असाइन किया। R3 पे भी जाकर के इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग। क्लियर हो गया। तो सभी पे राउटिंग फीचर इनेबल किया, एक पोर्ट पे जाकर के हमने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, और बाकी पे हमने कौन सी कमांड चला दी, ऑटो कॉन्फ़िग वाली। ठीक है, चेक करते हैं आईपी एड्रेस, डू शो IPv6 INT ब्रीफ। देखो नेटवर्क पोर्शन उसने कहां से लिया, R1 से, होस्ट पोर्शन मैक एड्रेस के थ्रू। यहां पर भी सेम, डू शो IPv6 INT ब्रीफ,
तो यहाँ पर भी एक आईपी असाइन हो चुका है और R1 के ऊपर आपको 200 IPv6 INT3। तो यहाँ हमने मैनुअल जो आईपी एड्रेस दिया था वो असाइन किया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, केवल आईपी और सबनेट मास्क ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनी DHCP। ये था आपका स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िग। तो 128 बिट का एड्रेस है, इसलिए यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस का क्या है, ऑप्शन है IPv6 के अंदर। ये सारे ऑप्शंस V4 के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो ये मेथड था। ऑल राउटर्स पे ये कमांड रन होगी। फिर किसी एक राउटर के ऊपर आपको क्या करना है, मैनुअल आईपी एड्रेस देना, बाकी सबके ऊपर जाकर के आप क्या करोगे, IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग वाली कमांड क्या करोगे, रन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िग। स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िग मींस DHCP। जैसे IPv4 में हम DHCP सर्वर बनाते थे और उसके थ्रू मशीन्स को आईपी असाइन करते थे, वैसे आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो। तो V4 के अंदर हमारे पास में दो ही ऑप्शन थे, एक तो स्टैटिक आईपी असाइन करते थे और एक डायनेमिक मींस DHCP के थ्रू। यहाँ पर हम 5 टाइप से हमारे किसी भी इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, आईपी असाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो DHCP के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, एक पहले लोकल पूल बनाना होता है। जैसे वहां पर भी आप पूल बनाते थे, पर हम डायरेक्ट ये पूल बनाते थे वहां पर। यहाँ पर एक लोकल पूल बनाओगे, IPv6 लोकल पूल, और उस पूल का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, LAN1। और उस पूल के अंदर आपको बताना है कि किस नेटवर्क का क्या करना है, आईपी असाइन करना है। तो उस पूल में आपको नेटवर्क ना देकर के यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है। तो एक्चुअल आईपी एड्रेस कंप्लीट आप यहाँ पर आईपी बताओगे। तो जो भी आप आईपी बताओगे, इस आईपी से वो आगे की आईपी असाइन करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और ये आपको होस्ट के लिए कितनी बिट रखनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पूल क्रिएट करना, आईपी DHCP पूल, और पूल का नाम हम क्या रखेंगे, ABC। V4 के अंदर आप क्या करते थे, डायरेक्ट पूल बनाते थे और उस पूल के अंदर नेटवर्क कमांड के थ्रू बताते थे कि किस नेटवर्क का हमारे को आईपी असाइन करना है। बट यहां पर जो मैं पूल बनाऊंगा, इसमें नेटवर्क कमांड ना बता करके प्रीफिक्स डेलीगेशंस के अंदर जो आपने लोकल पूल बनाया उसको आपको यहां पर क्या करना है, कॉल करना है। तो ये DHCP का पूल है, उसके अंदर हमने किसको कॉल किया, LAN1 को, जो आपने यहां पर पूल बनाया। और इस पूल के अंदर आपने बता रखा कि किस नेटवर्क का आपको क्या करना है, आईपी असाइन करना है। उसके बाद कौन सा डोमेन नेम देना है और कौन सा DNS सर्वर आपको क्या करना है, असाइन करना है, वो बताना है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो भी आपका इंटरफेस होगा जिसके ऊपर DHCP सर्वर आपका क्या है, कनेक्ट है, उसको एक आईपी एड्रेस दोगे मैन्युअली। ठीक है, तो यहां पर आप 1 कर लेना जो भी इस तरीके से। तो प्रीफिक्स डेलीगेशन मींस कौन से नेटवर्क का आपको आईपी असाइन करना है। तो आपने उसमें पूल का नाम बताया ना, और इस पूल में आप ऑलरेडी यहां पर बता चुके हो कि किस नेटवर्क का आपको आईपी असाइन करना है। ठीक है, वहां पर आप क्या यूज करते थे, नेटवर्क कमांड का यूज करते थे कि किस नेटवर्क का आपको आईपी असाइन करना है। यहां पर आपको प्रीफिक्स डेलीगेशन, और जो आपका DHCP सर्वर जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है उसको आपको बताना पड़ेगा IPv6 DHCP सर्वर, और कौन से पूल के लिए, तो पूल जो आपने ABC बनाया उसके लिए। ठीक है, तो टोपोलॉजी कैसे बनेगी,
यहाँ से 2901 या 2911 कोई भी राउटर ले लेना। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और राउटर पीसी कोई भी ले लेना, ठीक है। मुझे इसको DHCP बनाना है, तो V4 के अंदर क्या करते थे, जो DHCP सर्वर होता है उसके ऊपर सबसे पहले आप क्या करते थे, स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करते थे। तो IPv6 इंटरफेस H0 GB 0/0 IPv6 एड्रेस मैंने बोला 2000:1/64, इसको एक IP दे दिया और नो सेट कर दिया। मेरा ये पोर्ट क्या हो चुका है, अप हो चुका है। DHCP सर्वर को हमने क्या कर दिया, एक IP दे दिया। स्टैटिक इसका होस्ट नेम मैंने चेंज करके क्या कर दिया, DHCP। ठीक है, अब यहां पर हमारे को एक पहले लोकल पूल बनाना है, IPv6 DHCP IPv6 लोकल पूल, और पूल का नाम आपको यहाँ पर कुछ भी रखना है, तो मैंने रखा LAN1, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस देना है, ठीक है। तो वो पूल का नाम तो मैंने यहाँ पर 2000:2/64, और फिर आपको प्रीफिक्स लेंथ टू असाइन फ्रॉम पूल, उसको क्या प्रीफिक्स लेंथ असाइन होगी ये एक आपने लोकल पूल क्रिएट किया। अब आप क्या बनाओगे, DHCP पूल, IPv6 DHCP पूल, और इसका नाम हमने क्या रखा, ABC प्रीफिक्स डेलीगेशंस, और पूल का नाम, और जो आपने यहाँ पर जो पूल क्रिएट किया था वो क्या है, LAN1। तो LAN1 पूल के अंदर जो नेटवर्क आपने यहाँ पर दे रखा है, इसका वो क्या करेगा, IP असाइन करेगा जब भी कोई IP के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम मैंने दे दिया सिस्को, और DNS सर्वर, तो कोई भी IPv6 एड्रेस आप क्या कर सकते हो, अभी रख सकते हो, बाद में आपको जो बोला जाएगा। तो ये आपका एक DHCP पूल बन गया। इसके बाद ये जो इंटरफेस है इसको आपको सर्वर बनाना है, तो इंटरफेस GB 0/0 IPv6 DHCP सर्वर, और कौन से पूल के लिए, ABC। जो आपने यहाँ पर कौन सा पूल का नेम आएगा, जो आपने DHCP के अंदर दे रहा है। तो ये क्या बन चुका है, आपका DHCP सर्वर बन चुका है, किस पूल के लिए, पूल ABC के लिए। तो जब भी इधर से कोई IPv6 के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो पूल ABC में से उसको क्या कर देगा, एक IP एड्रेस क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। मशीन्स पे चलते हैं, मशीन्स पे जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर V6 कॉन्फ़िगरेशन हो, ऊपर IP कॉन्फ़िगरेशन मींस V4, यहाँ पर DHCP पे क्लिक कर दो। 2000 की रेंज का एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो चुका है, IP असाइन हो चुका है, और DNS में क्या आ गया, 3000:1 जो आपने दिया था। यहाँ पर सेम डेस्कटॉप IP, ठीक है। यहाँ पर जाओगे आप डेस्कटॉप, सॉरी V6, क्लियर हो गया। ऊपर कौन सा 169.254, ये कब आता है, API के थ्रू, जब आपका DHCP सर्वर से आपकी क्या नहीं हो, कनेक्टिविटी नहीं होता। हमारे पास में IPv4 के लिए कोई DHCP सर्वर है क्या, यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इसको IPv6 के लिए भी DHCP सर्वर बना दूं, इसके गीगाबाइट 0/0 के ऊपर एक IP दे देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.10.255.255.255.0 और एग्जिट IP DHCP पूल ABC नेटवर्क 192.168.0 मास्क 255.255.255.0। डिफॉल्ट राउटर क्या हो जाएगा, 192.168.10.1 DNS हो गया 4.2.2.2 और
डोमेन नेम इसमें नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के अगर आप v4 सेलेक्ट करोगे तो इसको एक आईपी असाइन हो गया। तो अब वो जो सर्वर है वो DHCP IPv6 के लिए भी DHCP है और IPv4 के लिए भी। तो आपकी मशीन्स को अब जो आईपी असाइन होगा ये यहाँ पर असाइन हो चुका है। हेलो, बस 20 मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, ओके। समझ में आ गया। तो पहले एक लोकल पूल क्रिएट होगा, फिर आपको एक DHCP का पूल क्रिएट करना है, उसके अंदर इस लोकल पूल को आपको क्या करना है, कॉल करना है, और उसके बाद फिर इंटरफेस के ऊपर जाकर के जैसे हम पहले आईपी देते तो ऐसे आईपी दे करके और क्या बता है, सर्वर बना। क्लियर। ये 3 स्टेप्स आपको करना है आपको क्या करने के लिए, IPv6 का DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पर आईपी इंटरफेस के ऊपर दे दिए, डन। तो ये DHCP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन और 5 टाइप से हमारे को कैसे आईपी एड्रेस क्या करना है, असाइन करना है। इसके बाद अब है हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया। उसके बाद हमारे को यहाँ पर क्या करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं इसको पैकेट ट्रेसर को क्लोज कर रहा हूँ। स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर। दो राउटर्स लेते हैं, जीरो बाय जीरो से 0/0 कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ नेटवर्क होगा 2000://64, ये नेटवर्क एड्रेस हो गया। यहाँ एक लूपबैक 0 बनाएंगे जिसके ऊपर हमारा आईपी होगा 111:1/128। जैसे वहाँ पर हम 32 का मास्क यूज़ करते थे, तो आप यहाँ पर लूपबैक पे, बट ये जो 128 और 32 का जो मास्क है वो केवल आप लूपबैक इंटरफेस पे ही असाइन कर सकते हो। अगर आप फिजिकल इंटरफेस पे जैसे सीरियल 0/0 या फास्ट इथरनेट 0/0 पे असाइन करोगे तो वो असाइन नहीं होगा, है ना। क्योंकि राउटर जो होता है, ये जो लूपबैक इंटरफेस जो होता है उसको एक होस्ट की तरह ट्रीट करता है, एक मशीन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो एक सिंगल होस्ट को आप क्या कर सकते हो, 32 बिट का क्या करा सकते हो, मास्क असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक नेटवर्क है और हमारे को इसको क्या करना, आईपी असाइन करना, और उसके बाद में R1 से इसको पिंग कराना है, R2 से इसको पिंग कराना है। चलो इसका कंसोल लेते हैं। R1 से कॉन्फ़िगर करते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस। कॉलन के बाद में हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर हम 1 दे देते हैं और कितनी नेटवर्क बिट रखनी है वो बता। पोर्ट को ऑफ करने के लिए नो शटडाउन।
लुपबैक इंटरफेस बनाने के लिए, वर्चुअल इंटरफेस के लिए हम क्या करते थे, इंटरफेस लुपबैक और उसका IPv6 एड्रेस, और एड्रेस क्या होगा 111:1//1.2। ठीक है, नो शटडाउन चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुपबैक पहले से हमारा अप होता है। F0/0 IPv6 एड्रेस 2000:2 इस पोर्ट के ऊपर IP असाइन हो रहा है +64। INT लुपबैक 0 IPv6 एड्रेस। आप एक पोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, मैंने वहां कितना दिया था लुपबैक पे, हाँ, आप राउटर के एक सिंगल पोर्ट के ऊपर IPv6 एड्रेस भी असाइन कर सकते हो और IPv4 का भी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक है, और IPv4 के अंदर आपने देखा होगा, अगर किसी इंटरफेस के ऊपर IPv4 एड्रेस पहले से असाइन है और आप फिर से उसके ऊपर एक v4 एड्रेस असाइन करते हो तो वो क्या करता है, उसको ओवरराइट करता है। बट v6 के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आप IPv6 के अंदर एक इंटरफेस के ऊपर कई सारे v6 एड्रेस भी क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। ये कभी भी ओवरराइट नहीं करेगा। अगर आपने हाँ स्टैटिक IP, अगर आपने 2000 के नेटवर्क का असाइन किया, आप वहां पर 3000 के नेटवर्क का भी IP क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, वो कभी भी ओवरराइट नहीं करेगा। नेबर एंड पे जिस भी नेटवर्क का IP चल रहा होगा वो उससे कम्युनिकेट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2000 के नेटवर्क का IP दिया और 3000 के नेटवर्क का भी IP दे दिया, इधर मैंने क्या दिया 3000 के नेटवर्क का ही IP दिया, तो भी वो आपस में क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी एडवांटेज है इसके अंदर। v4 के अंदर भी हम देते थे मल्टीपल IP एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर नॉर्मली अगर आप जैसे कॉन्फ़िगर करते हो सेम प्रोसीजर यूज करोगे तो वो ओवरराइट करेगा। v4 में क्या होता था, अगर आपको सेकेंडरी IP असाइन करना है तो IP वाली कमांड के लास्ट में जाकर के, जैसे IP एड्रेस 192.168.10.1 और उसके बाद में आपको लिखना होता था सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी जो पहले IP दिया वो भी रहेगा और आपने जो बाद में असाइन किया है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस केस में वो ओवरराइट नहीं करेगा। बट अगर आप सेकेंडरी कीवर्ड नहीं लगाओगे तो वो उसको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। क्लियर हो गया? IP कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में हो चुका है। अगर तो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं चेक करता हूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। सो IPv6 राउट अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर C में दिखाता है, C मीन्स कनेक्टेड राउट, और यहाँ पर आपको नेटवर्क एड्रेस शो करता है, और L मीन्स होता है लोकल राउट, और इसमें आपको क्या करता है, वो एक्चुअल IP एड्रेस बताता है। v4 के अंदर ये नहीं था, केवल क्या शो करता था राउटिंग टेबल में, नेटवर्क एड्रेस, उसका IP एड्रेस शो नहीं करता था। यहाँ पर IP भी शो करता है, नेटवर्क भी शो करता है। LC आपका लुपबैक के बारे में होता था, जो लुपबैक एड्रेस है वो। बट अभी आपके पास में ये नेटवर्क नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने राउटिंग नहीं की, कोई भी स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते थे तो क्या लिखते थे, IP राउट, यहाँ पर क्या लिखोगे IPv6 राउट। तो उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस जहाँ पर जाना है, तो आप नेटवर्क एड्रेस भी लिख सकते थे और IP भी। जैसे आपको नेटवर्क लिखना है तो क्या लिखोगे, और स्लेश इसके बाद में नेटवर्क भी। मैं पूरा IP लिखना चाह रहा हूँ तो IP/, तो नेटवर्क एड्रेस, और फिर हम क्या लिखते थे, मास्क, और उसके बाद में नेक्स्ट होप IP या सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। R1 को अगर यहाँ जाना है तो नेक्स्ट होप IP क्या होगा, 2000:1 जो इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। सेम कंसेप्ट है। तो ये स्टैटिक रूट हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, डू शो IPv6 राउट। एक स्टैटिक रूट यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। सेम अगर मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है IPv6 राउट :/2/120 नेक्स्ट होप 2000:2, इसको अगर इधर जाना है तो यहाँ का IP आ जाएगा।
तो ये कॉन्फ़िगर हो गया डू पिंग। अगर आप R1 से पिंग करते हो आपका पिंग क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। तो ये आपका स्टैटिक रूट। तो हम वहां पर स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते थे, स्टैटिक फ्लोटिंग रूट, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट और स्टैटिक रूट विथ लोड बैलेंस, है ना, 4 टाइप्स के। तो सेम आप यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फ्लोटिंग रूट कॉन्फ़िगर कब होगा, जब 2 पाथ हो और एक की बैंडविड्थ ज्यादा और एक की बैंडविड्थ क्या है, कम है। तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उसको हम प्राइमरी बनाएंगे, जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसको सेकेंडरी बनाएंगे। बट सेकेंडरी बनाने के लिए आप उसको क्या करते थे, एडी वैल्यू को बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर स्टैटिक रूट में भी यहाँ पर भी आता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर सपोज करो 10 लिख दोगे तो एडी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 200 IPv6 राउट। एडी वैल्यू कितनी हो गई। लोड बैलेंसिंग करना है तो दोनों की एडी वैल्यू क्या रखनी होगी, सेम रखनी होगी। और डिफॉल्ट रूट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कहां पर होगा, जिस राउटर के पास में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या हो, 1 हो। तो डिफॉल्ट रूट के लिए क्या लिखते थे, IPv6 राउट एनी नेटवर्क, क्या लिखते थे 4 टाइम्स 000। तो मुझे यहाँ पर 128 बिट 0 करनी, मैंने 0 कर दी। सबनेट मास्क भी क्या होता था आपका, यहाँ पर सबनेट मास्क भी हमने क्या कर दिया 0। एनी नेटवर्क एनी मास्क। नेक्स्ट स्कोप विल बी R1 के लिए यहाँ का, समझ में आ गया। यहाँ पर स्टैटिक रूट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूर नहीं कि दोनों साइड आप डिफॉल्ट रूट ही चला। बट हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि स्टैटिक रूट को रिमूव करके IPv6 राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क नेक्स्ट हो 2000::1। अगर आप यहाँ से पिंग करते हो ::1 को, ठीक है, पिंग हो रहा है डू शो IPv6 राउट। यहां पर आपका ये स्टार बन के नहीं आता है, यहां पर ऐसे स्टार, क्योंकि ये यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा रूट है, डिफॉल्ट रूट है, ठीक है। इसकी टेबल के अंदर 1 का कोई भी रूट नहीं, बट फिर भी ये 1 से क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, क्योंकि इसके पास में एक डिफॉल्ट रूट है। कहीं पर भी जाना हो तो डेटा किसको भेजेगा, इधर, ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करना। तो राउटिंग के कंसेप्ट जो है वही है जो V4 में आपने पढ़े थे, बट आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो। अब अगर आपको यहां पर क्या करना है, RIP कॉन्फ़िगर करना है, डायनामिक राउटिंग रिप। मैं डिफॉल्ट रूट यहां से दोनों से हटा रहा हूं। डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है तो लिख लो IPv6 के अंदर जो रिप कॉन्फ़िगर होता है वो उसका कौन सा वर्जन होगा, रिप NG नेक्स्ट जनरेशन। ये जो है रिप NG जो है वो UDP 520 पोर्ट नंबर को यूज करता है, और वहां पर V4 के अंदर जो रिप था वो UDP और मल्टीकास्ट एड्रेस क्या था उसका, हाँ पूरा, और इधर FF02::9 FF से स्टार्ट होने वाला एड्रेस जो होता है वो कौन सा होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस, है ना। तो ये बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो सेम रहेंगे। अब मुझे यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगर करना है। EIGRP के अंदर हम एक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर का कंसेप्ट यूज करते थे, किसके लिए, एक मैनेजमेंट डोमेन क्रिएट करने के लिए। तो रिप के अंदर आप यहाँ पर रिप NG के अंदर क्या कर सकते हो, सेम वैसे ही एक क्या करते हो, एक आइडेंटिफायर नंबर यूज कर सकते हो।
वो आइडेंटिफायर यूज करते हो, वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर आपको IPv6 के अंदर, रिप के अंदर अगर आपको क्या करना है, कोई मैनेजमेंट डोमेन क्रिएट करना है, तो उस मैनेजमेंट डोमेन का आप क्या कर सकते हो, एक नेम, सपोज करो मेरे पास में एक नेटवर्क है, ठीक है, और यहां पर मुझे आइडेंटिफायर देना है CCIE, कोई भी नेम। जितने राउटर्स का आइडेंटिफायर क्या होगा, CCIE होगा, वो सारे राउटर्स क्या होंगे, सेम मैनेजमेंट डोमेन के अंदर होंगे, और वो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जिन जिन राउटर्स का मैनेजमेंट डोमेन, सॉरी, आइडेंटिफायर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो क्या नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जैसे सेम एज बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट करते थे, डिफरेंट एज बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करते थे। कम्युनिकेशंस कराने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा है या नहीं? ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करें यहां पर RIP कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको सीधा इंटरफेस के ऊपर जाकर के आपको इनेबल करना है। IPv6 के अंदर जैसे आप v4 में राउटर रिप लिखते थे, फिर नेटवर्क कमांड के थ्रू नेटवर्क एड्रेस क्या करते थे, असाइन करते थे। IPv6 के अंदर आपको नेटवर्क कमांड नहीं यूज करना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर आप नेटवर्क एड्रेस भी दोगे तो 64 बिट का है, उसको याद रखना टफ है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क कमांड का कंसेप्ट हटा दिया गया है। आपको क्या करना है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करो, चाहे रिप इनेबल करो, EIGRP या OSPF, आपको इंटरफेस के ऊपर जाकर के उस राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल करना है। उस इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क एड्रेस चल रहा होगा, ऑटोमेटिकली वो उसको पिकअप करके क्या करेगा, अपने नेबर राउटर्स को उस नेटवर्क की अपडेट क्या कर देगा, सेंड कर देगा। तो आपको 64 बिट का या वो पूरा नेटवर्क एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिप NG इनेबल करना है, तो उस इंटरफेस के ऊपर जाओ, L0/0 के ऊपर IPv6 RIP और आइडेंटिफायर का नेम और लिख दो इनेबल। पर क्या बोल रहा है, IPv6 राउटिंग फीचर इज नॉट इनेबल। हमने यूनिकास्ट राउटिंग वाली कमांड रन नहीं की है, तो पहले क्या लिखेंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहले ये कमांड चलाना है। उसके बाद आपको इंटरफेस पे जाना है, और इंटरफेस के बाद वो आपका जो आइडेंटिफायर रिप इनेबल करना है, और इंटरफेस लूपबैक 0 और आइडेंटिफायर इनेबल। बस आपका यहाँ पर रिप NG इनेबल हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरे राउटर को इनेबल करना है, तो पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड रन करेंगे, इसके बाद इंटरफेस L0/0 IPv6 RIP CCIE इनेबल। आइडेंटिफायर का नेम जो है अगर कैपिटल में लिखा है तो पूरी जगह आपको कैपिटल में यूज करना है, ये केस सेंसिटिव है। वर्जन 1 वर्जन 2 सब वो IPv4 में यूज होते थे। यहाँ पर रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है, रिप NG नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 0, सिंपल है कॉन्फ़िगरेशंस, दोनों के ऊपर हमने इनेबल कर दिया। डिबग IPv6 पैकेट्स अगर आप करोगे, या डिबग IPv6 RIP अगर आप करोगे यहाँ पर, तो ये आपको इसका मल्टीकास्ट एड्रेस और जो पोर्ट नंबर ये यूज करता है UDP का, वो दोनों दिखा देगा। UART डिबगिंग को ऑफ करने के लिए। देखो यहाँ पर सोर्स एड्रेस क्या यूज कर रहा है, लिंक लोकल एड्रेस। कल हमने पढ़ा था सिस्टम सर्विसेज के लिए किसका यूज होता है, इस पोर्ट के ऊपर जो पब्लिक IP चल रहा है उसको यूज नहीं किया उसने, राउटिंग अपडेट सेंड करने के लिए किसका यूज किया, लिंक लोकल एड्रेस का। और डेस्टिनेशन क्या है, FF02::9, और आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है,
521 और IPv6 सो IPv6 प्रोटोकॉल्स, इससे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल है वो बता देगा। ये वेरिफिकेशन के लिए कमांड हमने यूज की। सो IPv6 राउट, देखो R के थ्रू एक रूट आ रहा है, नेटवर्क मास्क, एडी वैल्यू, होप काउंट, और वाया कहाँ से लर्न किया इसने, तो यहाँ पर भी आपको लिंक लोकल एड्रेस बता रहा है, आपका पब्लिक आईपी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रिप। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है EIGRP OSPF नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे संडे अभी है।